दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई लड़की मैसेज करे और कहे कि आज शाम को घर पर आओ, पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, तो शायद बहुत ऐसे लोग बिना ज़्यादा सोचे वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर वही मुलाकात आपकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात बन जाए, तो अगर उस घर में आपका स्वागत मुस्कान से नहीं बल्कि डंडों और चाकुओं से और एक मौत से हो, तो ऐसे ही एक कहानी, ये कहानी है। दिल्ली में एक ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक 49 साल का एक करोड़पति व्यापारी एक लड़की के बुलावे पर उसके घर पहुंचा। लेकिन उससे लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसके लिए पार्टी नहीं बल्कि मौत इंतजार कर रही है। उसके साथ पहले से बेरहमी से पिटाई की गई, फिर चाकुओं से उसको गोदा गया, और जब उसकी मौत हो गई तो कातिलों ने जो किया, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। उस व्यापारी के शरीर के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 टुकड़े कर दिए गए। फिर उन टुकड़ों को 3 पॉलीथीन बैग में पैक किया गया और दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मथुरा यमुना नदी में फेंक दिया गया। कातिलों को पूरा भरोसा था कि उन्होंने इतना परफेक्ट प्लान बनाया कि पुलिस कभी भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से 12 दिन के बाद पूरा राज खुल गया। और जब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि दोस्त, लालच और हनी ट्रिप मिलकर इतना खतरनाक खेल खेल सकते हैं। आज की कहानी दिल्ली के एक ऐसे ही सनसनीखेज मर्डर की है, जहां दोस्त के नाम पर बुलाकर एक करोड़पति व्यापारी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई कि पूरा शहर दहल गया। तो आइए जानते हैं आखिर इसे कैसे रचा गया। यह खौफनाक षड्यंत्र कैसे व्हाट्सएप मैसेज से पूरे केस का सच उजागर कर दिया गया, और कैसे एक बहन की छोटी सी समझदारी ने कातिलों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। नमस्कार, आदाब, मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज है। कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी हकीकत है और कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के द्वारिका इलाके से। यहाँ रहने वाले अनूप कुमार गुप्ता, जिनकी लगभग 49 साल की एज, एक व्यापारी थे। उनका कारोबार अच्छा था। छत्तीसगढ़ सदन में उनकी एक कैंटीन थी, जहां से उन्हें अच्छी खासी कमाई होती थी। अनूप कुमार गुप्ता काफ़ी पैसे वाले इंसान थे और उन्हें सोना पहनना बहुत ही शौक था। कहा जाता है कि वे अक्सर हाथों में अंगूठियां, सोने की मोटी चैन और ब्रेसलेट पहनकर चलते थे। कई बार तो उनके शरीर पर 25 तोले के लगभग सोना होता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही सोना एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगा। करीब 1 साल पहले अनूप कुमार गुप्ता की मुलाकात एक युवक से हुई, जिसका नाम था हैप्पी उर्फ सूरज। हैप्पी उर्फ सूरज हरियाणा का रहने वाला था। जब उसने पहली बार अनूप कुमार गुप्ता को देखा तो उनकी उंगलियों में चमकती हुई सोने की अंगूठियां देखकर वो हैरान हो जाता है, परेशान होता है और उनसे हंसते हुए पूछता है कि भाई, आप कितना सोना पहनते हो? अनूप ने मुस्कुराते हुए कहा
लगभग होगा 25 तोला। बस यहीं पर जो है वह पल था जब हैप्पी के मन में लालच का बीज बोया गया। इसके बाद जनवरी 2026 में हैप्पी ने एक खतरनाक प्लान बनाने का इरादा किया। उसने अपनी लिव इन पार्टनर जिसका नाम राखी है उससे बात की और कहा अगर हम इसे इस कमरे पर बुला लें तो इसका सारा सोना और पैसे हम लूट सकते हैं। फिर इस प्लान में जो है 4 और लोग शामिल हो गए जिनका नाम बलराम, भूपेंद्र, नीरज और खुद साथ में हैप्पी। अब यहाँ 5 लोगों का एक बड़ा शिकार की तलाश में थे और उनका शिकार था अनूप कुमार गुप्ता। 18 फरवरी 2026 राखी ने अनूप कुमार गुप्ता को मैसेज किया और कहा आज शाम को घर पर आओ, पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। अनूप बिना शक किए वहां पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुए तो उनको जो है अचानक 4 लोगों ने उन पर टूट पड़े और उन्हें जो है कुर्सी से बांध दिया गया और बेरहमी से पीटना शुरू किया। और जैसे ही उन्हें पीटना शुरू किया तो हमलावर चिल्लाते रहे और कहते रहे कहाँ है तुम्हारा सोना, कहाँ है तुम्हारा 25 तोला सोना। और मारपीट के बाद जो है अनूप टूट गए और मजबूर हो गए। उन्होंने बता दिया कि उनकी जो कैंटीन है, कैंटीन में उनकी ज्वेलरी रखी हुई है। आरोपी जो होते हैं वहां से सोना लेकर आ गए, लेकिन अब उन्हें पैसे चाहिए थे। अब उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए। अनूप जो होते हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें कोई फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बस उनका जो कहना है वहीं से पैसे नहीं दूंगा। इस बात से जो है वे गुस्सा हो गए और भड़क गए। आरोपियों ने उन्हें चाकुओं से गोदना शुरू करा और उन्हें मार डाला। दोस्तों, हत्या के बाद बाकी आरोपी वहां से चले गए, लेकिन हैप्पी और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो वहीं पर रुके रहे। अगले दिन हैप्पी बाजार से एक बड़ा चाकू लाया खरीद कर और फिर जो है उसने अनूप कुमार गुप्ता के शरीर के छोटे छोटे 6 टुकड़े कर दिए। टुकड़ों को जो है एक पॉलीथीन में पैक किया और उन्हीं की जो है कार में भर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने जो है दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर मथुरा पहुंचे और मथुरा यमुना पार इलाके में यमुना नदी में उन टुकड़ों को जो है फेंक दिया। उन्हें जो है पूरा भरोसा था कि अब कोई भी उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगा। बेफिक्र हो गए, लेकिन कातिलों की एक जो गलती उन पर भारी पड़ गई। हत्या के बाद अनूप के मोबाइल से उनकी बहन को जो मैसेज भेजा गया, मैसेज जो किया गया उसमें लिखा था कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद वापस आऊँगा, आप परेशान मत होना। लेकिन बहन को शक हुआ क्योंकि उनके भाई हमेशा अंग्रेजी में मैसेज करते थे, लेकिन यही मैसेज हिंदी में था। दूसरी बात, व्हाट्सएप स्टेटस में जो है पुरानी फोटो लगी हुई थी, जबकि उनके भाई अपने चेहरे की तिल का जो है, उनके चेहरे पर एक तिल था, उसका जो है ऑपरेशन करा चुके थे। बस यहीं से जो है कहानी पलट गई। 23 फरवरी को परिवार ने द्वारिका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद डीसीपी अंकित सिंह ने टीम बनाकर जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। मोबाइल कॉल डिटेल, टोल प्लाजा डाटा सब खंगाला गया और फिर एक सुराग मिला, रैपिडो रडार। रडार ने बताया कि 18 फरवरी को उसने अनूप को जो है पटियाला एक्सटेंशन में छोड़ा था। सीसीटीवी चेक किए गए और वहां 4 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। एक स्कूटी नंबर से पुलिस जांच हुई। पुलिस वहां पर पहुंच गई और हैप्पी, सूरज तक जो है सख्ती से पूछताछ की गई और फिर बाद में पूरा राज खुल गया।
पुलिस ने राखी, बलराम और भूपिंदर, साथ में हैप्पी, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नीरज की तलाश जारी थी, उसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है। दोस्तों, इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया, लालच, दोस्ती और हनी ट्रिप मिलकर इंसान को हैवान बना सकती है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्योंकि आज के समय में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कभी भी जानलेवा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। चलते चलते कुछ दोस्तों ने नाम लेने की अपील की थी। कानपुर से दीपक, सौरभ और शुभम। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।